ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेशाराय स्वान्नभुक्ताचकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराक्षिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोभं गन्धपते शाम समय पाहुर्निर्मो शुद्ध केवली भंडम निज स्वरूप को परम रस जाम भरो अपार बन्नो परमानंद में समय सार अधिकार कुंद कुंद मुनि चंद बर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी बंदो पद अरविंद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम के जीव अजीव अधिकार के बाद जिसका इंतजार था वो अब कर्ता कर्म अधिकार आ गया। कर्ता कर्म अधिकार समय सार का एक प्रसिद्ध अधिकार है। पहले जीव अजीव अधिकार में जीव अजीव संबंधी एकत्व की भूल का निराकरण किया गया। जो जीव और अजीव को एक मानने की मान्यता अनादि से है उसका निराकरण जीव अजीव अधिकार में हुआ। अब प्रश्न आता है कि दोनों भिन्न भिन्न तो हैं पर उनमें कर्ता कर्म संबंध तो है क्या समझ। ये तो मान ली कि चलो आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। स्थूलता से ये भी पकड़ में आता है कि आत्मा चला जाता है और शरीर पड़ा रह जाता है क्या समझ। और आत्मा आता है और शरीर रचना यहाँ होती है। तो इस तरह से और भी गहराई से समय सार में बताया जा चुका है कि जीव और अजीव दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। तो ये मान्यता का निराकरण होने के बाद ये प्रश्न आता है, ये भिन्न भिन्न तो है पर इनमें कारण कार्य संबंध तो है क्या समझना। कर्ता कर्म संबंध तो है। तो ये कर्ता कर्म संबंध की भूल बहुत बड़ी भूल है क्या समझना। और इसका निदान दिगंबर संप्रदाय के समय सारादि ग्रंथों में। अन्यत्र शरीर और आत्मा, जीव और अजीव, जड़ और चेतन को तो अन्य मतों में भी भिन्न कहा है। हालांकि इतनी गहराई से वहाँ नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें भिन्न तो कहा है। लेकिन इनमें कारण कार्य कर्ता कर्म संबंध नहीं है। यह बात किसी भी मत को स्वीकार नहीं क्या समझ। जैन में भी दिगंबर जैन क्या समझ। दिगंबर जैन मत में भी अध्यात्म ग्रंथों में इसकी विशेष चर्चा है। उसमें भी उन सारी चर्चाओं का मूल बीजभूत ये समय सार का कर्ता कर्म अधिकार। तो अब कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ होता है। प्रारंभ में ही एक दोहा पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, कर्ता कर्म विभाव को मैं ज्ञान में हो, कर्म नाश शिव में बसे तिने नमु मद को। मैं कर्ता कर्म के संबंध में विभाव अर्थात मिथ्या मान्यता को मिटाकर सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके कर्तृत्व के अभिमान को छोड़कर उन्हें नमस्कार करता हूँ।
जो कर्मों का नाश कर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए। ये कर्ता कर्म का जो विभाव है, क्या समझना, परद्रव्य मेरा कर्म और मैं उसका कर्ता, ऐसी, अथवा परद्रव्य मेरा कारण और मैं उसका कार्य, इस प्रकार की भ्रांति अनादि काल से जीव को चली है। वह भ्रांति कर्ता कर्म के यथार्थ ज्ञान के प्राप्त होने से वह भ्रांति मिट जाती है और उसका फल यह है कि कर्म का नाश हो जाता है और मोक्ष दशा प्राप्त हो जाती है। ऐसी मोक्ष दशा मैं कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर प्राप्त करूं, इस प्रकार यहाँ पंडित जयचंद जी साहब ने इसका मंगलाचरण किया है। अब यहाँ टीकाकार के वचन हैं कि जीव और अजीव दोनों एक कर्ता कर्म का वेश धारण करके प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार दो व्यक्ति मिलकर एक स्वांग बनाकर नृत्य के अखाड़े में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यहाँ रूपक अलंकार जानना, वहाँ प्रथम ही ज्ञान उस स्वांग को यथार्थ जान लेता है। अतः उसकी महिमा करते हुए कलश रूप काव्य कहते हैं। क्या समझ, पूर्व अधिकार में कहा था कि अब जीव अजीव एक रूप में प्रवेश करते हैं। जीव अजीव का ज्ञान होने पर वे भिन्न भिन्न हो गए, भिन्न भिन्न भाषित हो गए। इस प्रकार वे जीव अजीव के एकत्व के स्वांग को छोड़कर विदेह हो गए। अब कहते हैं कि यहाँ नृत्य के अखाड़े में, रंग भूमि में, इसका मतलब ये है कि अपने उपयोग में वे दोनों कर्ता कर्म का संबंध बनाकर आते हैं। क्या समझ, तो अब यहाँ इसके मंगलाचरण के रूप में जो प्रथम कलश लिखा गया है उसमें यह बताया गया है कि ऐसे कर्ता कर्म के अज्ञान का शमन करने वाला एकमात्र ज्ञान है। वो ज्ञान की क्या महिमा है, इसके लिए अब कलश आचार्य अमृत चंद्र देव लिखते हैं। एक कर्ता चिदहमी मे कर्म कोपादयोमी त्याज्ञानां समयदभिता कर्त कर्म प्रवर्तम ज्ञान ज्योति स्मृति कर्म उदात्तम अत्यंत धीरम साक्षात कुर्वन् निरुपधी द्रव्य निर्भाषि विश्वम। मैं एक कर्ता आत्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब बस यही कर्ता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञान में समन करती इसे प्रगति सर्व विश्व विकासनी धीर कर्म उदात पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशनी। अर्थ, ज्ञान ज्योति प्रगट स्प्रायमान होती है। क्या करती हुई प्रगट होती है? अज्ञानी जीवों की ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है कि इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो करता हूँ और क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को यह साक्षात ज्ञान ज्योति समन करती है, अर्थात मिटाती है। कैसी है यह ज्ञान ज्योति? परम उदात्त है,
अर्थात श्रेष्ठ है, किसी के अधीन नहीं है। और कैसी है? अत्यंत धीर, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता में नहीं है। और कैसी है? अन्य की सहायता के बिना ही भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का जिसका स्वभाव है, इसी कारण यह समस्त लोकालोक को साक्षात प्रत्यक्ष करती है, जानती है। भावार्थ यह ज्ञान स्वरूप आत्मा पर द्रव्यों और प्रभावों संबंधी कर्ता कर्म रूप अज्ञान को दूर करके स्वयं प्रगट प्रकाशमान होता। आचार्य अमृतचंद्र देव ने हर अधिकार के प्रारंभ में ज्ञान के कलश लिखे, ज्ञान रूपी अमृत के कलश लिखे हैं, और अंत में भी हर अधिकार के अंत में एक ज्ञानामृत का कलश लिखा है। यहाँ भी कहते हैं कि ये कैसी है ज्ञान ज्योति, क्या समझ? कैसी है ज्ञान ज्योति? प्रगट स्प्रायमान होती है, क्या समझ? ये ज्ञान ज्योति छिपी हुई नहीं है, ढकी हुई नहीं है, प्रगट है, और वह स्प्रायमान होती, क्या समझ? स्प्रायमान होती है, उसमें सम्यकपना प्रकट होता है। कैसा सम्यकपना प्रकट होता है? क्या करती हुई वह प्रकट होती है कि अज्ञान का नाश करती हुई प्रकट होती है। क्या है अज्ञानी जीवों का अज्ञान? कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है अनादि। क्या है? अनादि जीवों अज्ञानियों का अज्ञान क्या है? कि अनादि से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, कि इस लोक में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो करता हूँ और क्रोधादि भाव मेरे कर्म हैं। ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को यह साक्षात ज्ञान ज्योति समन करती है, अर्थात मिटाती है। क्या समझ? अनादि काल से जीव ने कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इसकी चली आ रही। कैसी चली आ रही है? कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा तो करता हूँ और क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, ये उसे भाषित नहीं है, क्या समझ? और भाषित भी है, इतना तो भाषित है कि मेरे में ज्ञान है, क्या समझ? पर मैं करता हूँ, मैं कैसा हूँ? कि करता हूँ। किसका करता हूँ? कि क्रोधादि भावों का करता हूँ। तू चेतन है, तू ज्ञानमयी है, तो ज्ञान का करता है कि कर्म का करता है, क्या समझना? ज्ञान तेरा कर्म है कि क्रोधादि तेरे कर्म है, क्या समझ? जब तू व्यायक आत्मा है, चैतन्यमयी आत्मा है, तो चेतनता तेरा कर्म है, तू चेतनता का करता है। ये बात इस जीव ने स्वीकार नहीं की है, आज से जीवों ने सुनी भी नहीं है। यदा कदा कभी सुन भी ली है तो स्वीकार नहीं की, क्या समझ? जब वो गाथा चली थी 4 नंबर की, तो उसमें कहा गया था काम भोग बंध की कथा ही इस जीव ने सुनी है, समझी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है और आचारत्व भी किया है, क्या समझना? एक प्रश्न आया था वहाँ उस गाथा के प्रवचन में भी था, क्या कि भगवान की वाणी भी तो सुनी है अपन ने, क्या समझ? तो फिर काम भोग बंध की कथा ही सुनी है, काम भोग बंध की कथा ही सुनी है और एकत्व विभक्त आत्मा की बात नहीं सुनी है, ये बात कैसे बने? शास्त्र प्रवचन भी सुनते हैं और फिर तीर्थंकर की साक्षात वाणी भी अपन ने सुनी है,
तो फिर इससे बढ़कर और क्या है। सुनी तो है, पर वहाँ क्या सुना है? ये सुना है कि इस पाप का फल, इस पाप के भाव से पाप का बंध होता है और उससे नरक त्रियंच के दुख मिलते हैं। क्या समझ में? और इनका पुण्य के भाव से स्वर्गादिक मिलते हैं और वहाँ स्वर्गादिक के सुख मिलते हैं। क्या समझ में आया? तो क्या सुना? बंद की कथाई तो सुनी। क्या समझ में है? भगवान की वाणी में आया कि इस जीव ने ऐसा भाव किया तो फिर इस जीव को ऐसा बंध पड़ा और फिर इस जीव ने इतने समय तक नरकों के दुख भोगे। क्या समझ में? तो कथा काई की सुनी? बंद की कथाई तो सुनी। हालांकि मोक्ष की कथा भी आई, लेकिन वो तो सुनी न सुनी जैसी, वो उसमें तो रुचि नहीं रही। अपन को रुचि इसमें रही कि देखो ये पाप करने का ये फल होता है और उससे जीव दुख होता है। अब पुण्य करने का ये फल होता है, स्वर्गादिक होते हैं और जीव उसमें सुखी होता है। क्या समझ में? ये बात रुचि पूर्वक सुनी। और जो मोक्ष मार्ग की बात भगवान की वाणी में आई वो अरुचि पूर्वक सुनी। क्या समझ? हाँ, वो इधर सुनी और इधर निकाल दी। लड्डू में गोली रख के दी तो लड्डू तोड़ा, उसमें वो गोली दिखी, अरे ये तो कंकड़ी है, निकाल के फेंक दिया, लड्डू खा लिया। क्या समझ में? तो लड्डू दिया काय के लिए था? कि वो गोली खिलाने के लिए तो दिया गया था लड्डू, और वो ही निकाल के फेंक दी। तो भगवान के समौ शरण में भी गया और भगवान की वाणी भी सुनी, तो जो वहाँ एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा आई वो अरुचि पूर्वक सुनी, उसमें रुचि नहीं लगी। और जो बातें आई पाप पुण्य की, चारों गतियों की, तीनों लोक की, वे बातें रुचि पूर्वक सुनी। तो फिर क्या सुना? काम भोग बंद की कथाई तो सुनी। क्या समझ में? तो ऐसे जीव को अनादि से इसने क्रोधादि को अपना कर्म बनाया और स्वयं उसका कर्ता बना। क्या बना? स्वयं उसका कर्ता बना। अब क्रोधादि भाव मेरे कर्म है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ केवल वो क्रोधादि जीव के विकारी परिणाम ही नहीं, क्रोधादि विकारी भाव और क्रोधादि द्रव्य कर्म का जो आश्रव और उसके बंध और उसका जो फल, क्या समझ में? उनका मैं करता। क्रोधादि द्रव्य भाव कर्म का मैं करता। ऐसा द्रव्य भाव कर्म शब्द उसमें आया है परम अध्यात्म तरंग। तो क्या है कि आत्मा मैं करता हूँ और क्रोधादि भाव मेरे कर्म है। यदि आत्मा को ध्यायक समझा होता तो ज्ञान अपना कर्म होता। क्या समझ? लेकिन आत्मा का संबंध क्रोधादि कर्म से जुड़ा। पांडे राजमल जी ने ज्ञानावरणादि कर्म लिखा है, इन्होंने क्रोधादि कर्म, इसी कलश में से उन्होंने क्रोधादि अर्थ निकाला है, उन्होंने ज्ञानावरणादि अर्थ निकाला है। तो इसमें कुछ विरोध नहीं। क्या समझ में आया? इसमें कोई विरोध नहीं मानते, तो नहीं मानते कि ज्ञानावरणादि कहे तो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और उनका विपाक वो भाव कर्म और अगातिया का विपाक वो लो कर्म। तो ज्ञानावरणादि कहने से सब आ गए। क्या समझ? अब क्रोधादि कहते हैं तो ऐसे आ गए
भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। और क्रोधादि कर्म द्रव्य कर्म में भी है। क्रोधादि तो जैसे ज्ञानावरण के साथ आदि लगा सकते हैं, ऐसे ही क्रोध के साथ भी आदि लगा सकते हैं। तो वे सभी कर्म आ सकते हैं, उसमें समाहित हो गए। और फिर उनका विपाक भाव कर्म, नो कर्म रूप से है। और इस कर्ता कर्म अधिकार में इन तीनों से ही कर्ता कर्म का संबंध अनादि से जो अज्ञान वश कर रहा है उसका निषेध है। क्या समझना है? तो वह अनादि से ऐसी कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति चली आ रही है, तो जो ज्ञान ज्योति प्रकट होती है वो इसका समन करती हुई प्रकट होती है। अर्थात ऐसे अज्ञान को मिटाती हुई प्रकट होती है। कैसी है वो ज्ञान ज्योति? के साक्षात है। क्या समझ में आया? साक्षात है, कोई ऐसी नहीं है जैसे दीपक की ज्योति। क्या समझ में आया? वो दीपक की ज्योति है तो उसके बिना आरती कैसे हो? क्या समझ में आया? और आरती भगवान की करते तो करते ही है, लेकिन अंधविश्वासी लोग तो दीपक की ज्योति को भी माथे लगाते हैं। क्या समझ में? माने वो उस आरती का साधन है तो वो भी पूज्य मानने लग गए। क्या समझ में? हाँ, अब जैसे जो है द्रव्य चढ़ाते हैं, तो द्रव्य चढ़ाते हैं तो उसमें भगवान को समर्पित करते हैं। तो भगवान की पूजा के अर्थ द्रव्य का प्रयोग है। इसका अर्थ ये थोड़ी होगा कि द्रव्य ही पूज्य हो गई। क्या समझ में है? हाँ, तो वो और द्रव्य से भी ज्यादा निर्माल्य हो गई। वो जो बिना चढ़ी द्रव्य है वो निर्माल्य तो नहीं है, वो चढ़ी हुई द्रव्य और निर्माल्य हो गई। तो क्या है कि उसको भी तो अज्ञान कितना है कि इसकी कोई मर्यादा नहीं है। क्या समझना? कोई मर्यादा नहीं है। और कितने प्रकार का है, कोई मर्यादा नहीं। कौन को किस प्रकार का, कौन को किस प्रकार का है, अनंत प्रकार का अज्ञान है। क्या समझ? तो ऐसा सब कुछ होता चलता रहता है। तो बात कैसी है कि वो ज्ञान ज्योति ऐसी नहीं है कि वो पराधीन दीपक की ज्योति के समान। क्या समझ में? वह स्वयं की ही ज्योति है। हाँ, स्वयं ही दीपक है और स्वयं की वही ज्योति है। बल्कि दीपक तो बुझ भी जाता है। दीपक न कहो, रत्न दीपक कहो इसको। क्या? रत्न दीपक। जैसे रत्न का दीपक होता है वो निरंतर प्रकाशमान होता है, ऐसा यह आत्मा रत्न दीपक की तरह साक्षात ज्ञान साक्षात प्रकाशमान है। अब वो ज्ञान स्वयं अपने ज्ञान को सम्यक रूप से निहारता है तो वह ज्ञान ज्योति साक्षात प्रकट होती है और उससे अज्ञान का समन हो जाता है। वही अज्ञान को मिटाने वाली है, दूसरा कोई अज्ञान को मिटाने वाला नहीं है। कैसी है वह ज्ञान ज्योति? तो यहाँ अमृतचंद्र देव ने उस ज्ञान ज्योति के कई विशेषण दिए। एक तो कहा है कि वह परम उदात्त है, और कैसी है? अति धीर है, और कैसी है कि असहाय है, सर्व विश्व की प्रकाशक। ऐसी है ज्ञान। तो प्रथम कहते हैं कि परम उदात्त है, अर्थात श्रेष्ठ है, उदार है, किसी के अधीन नहीं है। ऐसी ज्ञान ज्योति जिसके बराबर अब दृष्टांत में भी रत्न दीपक का दृष्टांत दिया। क्या समझ में? रत्न दीपक के आगे वो दीपक फेल है, लेकिन इस ज्ञान रूपी दीपक के आगे रत्न दीपक भी फेल है। क्यों? कि रत्न दीपक में तो कोई कुछ ज्ञात ही नहीं होता है।
उस रत्न दीपक को तो खुद पता नहीं है कि मैं रत्न दीपक हूं। तो वो कैसे श्रेष्ठ हो गई? भले अन्य दीपकों की अपेक्षा उसको श्रेष्ठ कह सकते हो आप। क्यों? तो वह बुझता नहीं है कभी, और उसमें तेल आदि की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये हमारा ज्ञान दीपक है, जिसमें जो उसमें गुण है सो तो है ही इसमें, पर इसमें सबसे बड़ा गुण ये है कि स्वपर प्रकाश है। क्या समझ? तो ऐसा ये, इसलिए ये परम उदात्त अर्थात श्रेष्ठ, और किसी के अधीन नहीं है, न गुरु के अधीन, न देव के अधीन, न शास्त्र के अधीन, न क्षयोपशम के अधीन, न इंद्रियों के अधीन। स्वाधीन ज्ञान ज्योति है। और कैसी है कि अत्यंत धीर है, अर्थात किसी भी प्रकार से आकुलता में नहीं है। ज्ञान ज्योति का धैर्य छूटता नहीं है, इसलिए यह अत्यंत धीर है, और इसका फल निराकुलता है। और कैसी है? अन्य की सहायता के बिना ही भिन्न भिन्न द्रव्यों को प्रकाशित करने का जिसका स्वभाव है। कैसी है कि अन्य की सहायता के बिना, अन्य की सहायता के बिना माने देव, शास्त्र, गुरु, क्षयोपशम, इंद्रियों की सहायता के बिना ये स्वयं प्रकाशित होना इसका स्वभाव है। क्या समझ? और इसका स्वभाव परिपूर्ण हो जाता है तो यह समस्त लोकालोक को साक्षात प्रत्यक्ष करती है, जानती है। क्या समझ? ऐसा इसका विराट वैभव है कि समस्त लोकालोक इसमें स्वयं से ही प्रकाशित होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। कभी बंद ही नहीं होता फंक्शन। क्या समझ में आए? और इसकी सामर्थ्य समस्त लोकालोक को प्रकाशित करे इतनी नहीं है, सामर्थ्य तो उससे अनंत गुनी है, इतने गेय नहीं है जितनी सामर्थ्य। गेहों से इसकी तुलना नहीं हो सकती, फिर भी तुलना तो गेहों से ही करनी पड़ती। कैसे बताया जाए ज्ञान का इतना विराट वैभव है? तो कहते 3 लोक और 3 काल के सकल द्रव्य और उनके अनंत गुण और अनंत अनंत पर्याय एक साथ युगपत प्रकाशित होती है। इसलिए वो गेयों के द्वारा इसका महात्म बताया है कि इसकी सामर्थ्य कितनी है। पर भैया सामर्थ्य इससे अनंत गुणी है, इतने गेय नहीं है इतनी सामर्थ्य। भावार्थ में पंडित जी साहब कहते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा पर द्रव्यों और पर भावों संबंधी कर्ता कर्म रूप अज्ञान को दूर करके स्वयं प्रगट प्रकाशमान है। कौन? ज्ञान स्वरूप आत्मा पर द्रव्यों और पर भावों, पर द्रव्यों नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और राग आदि विभावों संबंधी जो कर्ता कर्म है। क्या समझ? मैं कर्ता और जे मेरे कर्म, ऐसा जो अज्ञान है उसको दूर करके यह ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकाशमान होता है। क्या समझ? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटने का काम ये ज्ञान करता है, मिटाने का काम, और मिट जाने का फल इस ज्ञान में ही उदित होता है। ऐसी ज्ञान की महिमा इस कलश के
प्रथम कलश जो कर्ता कर्म अधिकार का है उसमें ऐसी महिमा प्रदर्शित की है। अब इसी कलश की टीका अब पाड़े राजमल जी द्वारा सुनो। ज्ञान ज्योति स्फुरति, शुद्ध ज्ञान प्रकाश प्रकट होता है। ऐसा है परमोदातम, सर्वोत्कृष्ट है। और कैसा है? अत्यंत धीरम, प्रकाल शाश्वत है। और कैसा है? विश्वम साक्षात पूर्वत, सकल ज्ञेय वस्तु को एक समय में प्रत्यक्ष जानता है। और कैसा है कि निरुपधि, समस्त उपाधि से रहित है। और कैसा है? पृथक द्रव्य निर्भासी, भिन्न भिन्न रूप से सकल दुग्ध गुण पर्याय को जाननशील है। क्या करता हुआ प्रकट होता है? यति अज्ञानाम कर्त कर्म प्रवर्तुम अविता समयत। उक्त प्रकार से जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनकी जीव वस्तु उज्जवल कर्म की करता है, ऐसी प्रतीति को संपूर्ण रूप से दूर करता हुआ वह कर्त कर्म प्रवृत्ति कैसी है? एक अहम चित्त करता यह अमी कोपादया ये मैं कर्म, अकेला मैं जीव द्रव्य चेतन स्वरूप उद्गल कर्म को करता हूँ। ऐसा होने पर विद्यमान रूप है जो ज्ञानावरणादि पिंड वे मेरी करतूत है। ऐसा ही मिथ्या दृष्टि का विपरीत बना उसको दूर करता हुआ ज्ञान प्रकट होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ से लेकर कर्त कर्म अधिकार प्रारंभ। ज्ञान ज्योति स्फुरति, इसका अर्थ करते हैं कि शुद्ध ज्ञान प्रकाश प्रकट होता है। क्या समझ में? अनादि काल से ज्ञान का प्रकाश है, परंतु वह शुद्ध माने सम्यक नहीं। वह सम्यक ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। वह सम्यक ज्ञान कैसा है कि परमोदात्तम, सर्वोत्कृष्ट, इससे उत्कृष्ट जगत में कोई पदार्थ नहीं। क्या समझ में? इससे उत्तम जगत में कोई पदार्थ नहीं, इससे ज्यादा मांगलिक पदार्थ कोई नहीं। और कैसा है? अत्यंत धीरम, प्रकाल शाश्वत है। कैसा है ये ज्ञान ज्योति? प्रकाल, अनादि से लेकर अनंत काल तक रहने वाला ये शाश्वत है। और कैसा है? ये टीका पहले हुई है, आप कह रहे बदला। और कैसा है? हाँ, तो उन्होंने परमोदात में श्रेष्ठ लिखा है, सर्वोत्कृष्ट लिखा है। हाँ, शाश्वत तो है ही। क्यों? अत्यंत धीर माने उसका कभी धैर्य नहीं छूटता। लोक में जो धीर शब्द है ना, वो किसके अर्थ में है? कभी, हाँ, कभी अधीर नहीं होता। क्या समझ? माने सदा वीर है, शाश्वत है, प्रकाल है। और कैसा है? देखो, शब्द के अर्थ अनेक होते हैं। एक शब्द के अर्थ अनेक हो सकते हैं, एक शब्द के अर्थ अनेक हो सकते हैं। अब वक्ता को जो रुचता है, वक्ता को जो रुचता है वो अर्थ निकालता है। तो अर्थ भेद भी हो सकता है, पर अभिप्राय भेद नहीं होना चाहिए।
और कैसा है कि विश्वम साक्षात कुर्वत, सकल ज्ञेय वस्तु को एक समय में प्रत्यक्ष जानता है। क्या समझना? ऐसी सामर्थ्य है ज्ञान की कि सकल ज्ञेय वस्तु को एक समय में ही प्रत्यक्ष कर ले। ऐसी सामर्थ्य जगत में किसी दर्पण में भी नहीं है। भले ज्ञान को समझाने के लिए दर्पण का दृष्टांत दिया जाता है, पर दर्पण जानता तो है ही नहीं। क्या समझ में? लेकिन प्रतिबिंबित करता है अपने में। लेकिन प्रतिबिंबित भी किसको करता है? 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य को तो प्रतिबिंबित करता ही नहीं। क्या समझ? एक पुद्गल द्रव्य को, और पुद्गल द्रव्य में भी स्कंद को, स्कंद में भी स्थूल स्कंद को, इसको स्थूल स्कंद को है, और वायु आदि को भी नहीं है, और जिसको प्रकाशित करता है उसकी भी कुछ मर्यादा है। तो दर्पण कितना बड़ा है और उसमें कितना बड़ा स्कंद प्रकाशित हो सकता है। किसी दर्पण में कोई पहाड़ प्रकाशित हो सकता है, प्रतिबिंबित हो सकता है? अरे तो फिर कहाँ हुआ पहाड़? अरे कहाँ होते हैं दर्पण में? कहाँ होते हैं प्रकाशित? तो एक द्रव्य में भी किसको आप समझे ना? उद्गल द्रव्य में रूप रस गंध स्पर्श, ये 4 उसके प्रसिद्ध गुण हैं। इनमें से केवल रूप को, ना स्पर्श को, न रस को, न गंध को। क्या समझ? और रूप भी कितना कि उसकी भी कुछ मर्यादा है। क्या समझ? तो अब लोक में कोई और ऐसा पदार्थ नहीं है, तो ज्ञान को समझाने के लिए दर्पण का दृष्टांत दे देते हैं। लोग उसे, कुछ लोग दर्पण के समान मान लेते हैं, कुछ लोग झलकता है। क्या समझ में आया? फिर वो झलकन को जानता है? अरे मेरे भगवान, क्या है ज्ञान की ताकत! सकल ज्ञेय वस्तु को एक समय में प्रत्यक्ष जानता है। कहीं जिनवाणी में लिखा दिखा दे क्या कि ये झलकते हैं और वह झलकन को जानता है, ज्ञेयों को नहीं जानता। क्या समझ? ऐसा कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा। तो झलकने का अर्थ ही यह है कि जानता है। तो सकल ज्ञेय वस्तु को एक समय में प्रत्यक्ष जानता है। और कैसा है कि निरुपदी, समस्त उपाधि से रहित है। क्या है? व्यवहार तो अनेक उपाधियों से वर्णन करता है। क्या कि ये अमुक वस्तु का ज्ञान, ये अमुक वस्तु का ज्ञान, जितने ज्ञेय उतने ही प्रकार का ज्ञान। क्या समझ में? ऐसे अनेक भेद खड़े करता है। पर भाई वह ज्ञान को कोई ज्ञेयों की उपाधि नहीं, कर्म के क्षणोपशम की 6 की उपाधि नहीं, वो निरुपदी है। और कैसा है? प्रत्यक्ष द्रव्य निर्भासी, भिन्न भिन्न रूप से सकल द्रव्य गुण पर्याय को जाननशील है। क्या समझिए? भिन्न भिन्न रूप से सकल द्रव्य गुण पर्याय, माने जितने भी द्रव्य हैं उन सबको उनके गुण पर्याय सहित भिन्न भिन्न जानते हैं। ऐसा नहीं लगा लेना तो द्रव्य को भिन्न जानता है और गुण को भिन्न पर्याय है। भिन्न भिन्न रूप से सकल द्रव्य गुण पर्याय को जाननशील है। सभी द्रव्यों को भिन्न भिन्न उनके गुण पर्यायों सहित जानता है। क्या करता हुआ प्रकट होता है? इति अज्ञानम कर्त कर्म प्रवृत्ति अभिता समयम। उक्त प्रकार से जो मिथ्या दृष्टि जीव, जिसकी चर्चा इस ग्रंथ में चल रही है, उनकी जीव वस्तु पुद्गल कर्म की करता है।
ऐसी प्रतीति को संपूर्ण रूप से दूर करता है। क्या समझना? देखो इसमें किसका कर्ता लिखा है? मिथ्या दृष्टि जीव है, उनकी जीव वस्तु उद्गल कर्म की करता है ऐसी प्रतीति, जो ऐसी प्रतीति है कि मैं उद्गल कर्म को करता हूँ। क्या समझना? हाँ, आप कहें क्रोधादि भाव का तो करता है। एक तो उसका अर्थ ये भी है कि क्रोधादि पुद्गल। दूसरी बात ये है कि वो अकेले क्रोधादि भाव का ही करता नहीं बनता। उस क्रोधादि भाव कहने से भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म तीनों का कर्ता बनता है। क्या समझ? तो जीव वस्तु पुद्गल कर्म की करता है, और क्रोधादि की उत्पत्ति भी इसी अज्ञान से है। इस अज्ञान से तो पुद्गल कर्म का कर्ता पने की जो बुद्धि है, उसी से क्रोधादि भाव होते हैं, उस अज्ञान से। तो इस प्रकार क्रोधादि भाव उसका कर्म होता है और आत्मा उसका करता है। ये देखो, पुद्गल कर्म का करता हूँ ऐसा मानने वाले अज्ञान से क्रोधादिक भाव उत्पन्न होते हैं। समझ गए ना? फिर से सुनो आप। पुद्गल कर्म का मैं करता ऐसे अज्ञान से क्रोधादिक भाव रूपी कर्म उत्पन्न होते हैं, जो जीव के भाव है, उनकी बात करते हैं। वे क्रोधादि भाव रूपी कर्म उत्पन्न होते हैं और उसका कर्ता आत्मा है। ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति आत्मा के अंदर अनादि से चल रही है। समझ में आना? पर वो चल रही है, उसका कारण अज्ञान क्या है कि मैं पुद्गल कर्म का करता हूं। ये अज्ञान है उसका। उस अज्ञान से क्रोधादिक भाव होते हैं, तो वो क्रोधादिक भाव उसका कर्म है और आत्मा उसका करता है। ऐसी अनादि से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है। दो द्रव्य में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं चलती, मानता है। समझ में आना? आत्मा और पुद्गल में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कभी नहीं चली, अनादि से नहीं चली, चली नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है। पर मानता है। क्या मानता है? कि मैं इसका करता। अब पुद्गल कर्म में भी केवल द्रव्य कर्म नहीं लेना, हाँ सब लेना पुद्गल के तीनों। क्या समझ? तो वो अज्ञान भाव से इनका कर्ता अपने को मानता है, तो क्रोधादिक भाव उसके कर्म बनते हैं और वह उनका कर्ता होता है। ऐसी आत्मा के अंदर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है। तो ये अर्थ करना भी ठीक है, क्रोधादि भाव मेरे कर्म और मैं उनका कर्ता, ऐसी कर्त कर्म प्रवृत्ति चल रही। आगे कहते हैं, एक अहम चित्त कर्ता यह अमी कोपादया लेकर अकेला मैं जीव द्रव्य चेतन स्वरूप उद्गल कर्म को करता हूँ, ऐसा होने पर विद्यमान रूप है जो ज्ञानावरणादिक पिंड वे मेरी करतूत है। समझ में आना? जितने भी आस्तिक लोग हैं वे ऐसा मानते हैं कि ईश्वर को कर्म का फल दाता मानते हैं, लेकिन कर्म करता तो अपने को। कर्म तो स्वयं जीव करता है और ईश्वर फल देता है। क्या समझ? तो वे कर्म करने वाला तो अपने को ही मानते हैं। क्या मान? जैसा पुण्य पाप कर्म तुम करोगे और वैसा ईश्वर फल देगा। क्या समझ? और यहाँ मानता है कि कर्म फल देता है। क्या?
तो अभिप्राय की दृष्टि से कुछ अंतर नहीं, उसने कर्म को माना, क्या समझ, पर कर्म का कर्ता तो उसने भी माना और इसने भी माना। तो अनादि से जीव ये कर्म का कर्ता मानता चला आ रहा है। ज्ञानावरणादिक पिंड में मेरी करतूत है, मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है, ऐसा है मिथ्या दृष्टि का विपरीत पना। क्या समझ, अब इसमें ही नो कर्म शरीर है, तो शरीर को संभालना ये भी मेरा कर्म है, मैं इसका करता हूँ। शरीर से उत्पन्न पुत्राधिक मेरे, मैं इनका करता हूँ। मैंने 20 साल में पाल के इतना बड़ा कर दिया, तो तुमने 20 साल का 20 साल में कर दिया कि कुछ पहले कर दिया है? इतना बड़ा पड़ा कर दिया तो 20 साल का 20 साल में किया कि पौने 20 में 20 का कर दिया है? तो 20 साल में तो 20 साल का होता ही है, तुमने क्या किया है? तो क्या है, ये सब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इस जीव को। अब जो जो उसके ज्ञान के विषय बन जाते हैं, कोई ये भी कह सकता है कि ज्ञानावरणादि कर्म तो जीव ने अनादि से जाने ही नहीं है, तो उनका कर्ता कैसे होगा? तो उसका जवाब यही है कि उस कर्म का जो फल आता है ना, जो कर्म का विपाक होता है, नो कर्म, उसमें कर्ता बुद्धि है, वह उसका कारण है, इसलिए उसमें भी कर्ता बुद्धि होगा। और जब वो जानने लगा, समझने लगा कि ये पाप का फल, ये पुण्य का फल, तो उस कर्म का भी करता है। तो ऐसा है मिथ्या दृष्टि का विपरीतपना, उसको दूर करता हुआ ज्ञान प्रकट होता है। उस मिथ्या दृष्टि के की विपरीतता को, अज्ञानता को दूर करता हुआ ये ज्ञान प्रकट होता है। क्या समझ में? जैसे सूर्य प्रकाश अंधकार को दूर करता हुआ प्रकट होता है, ऐसे ही यह ज्ञान अज्ञान को दूर करता हुआ प्रकट होता है। भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ से लेकर कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ होता है। कर्ता कर्म है, क्या समझना, पर दो द्रव्यों में नहीं है, दो में मानता है में है, एक में। बस यही बात इस अधिकार में समझानी है। इसका प्रारंभ यहाँ से